मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग क्लास 8 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में फिर से बता दें कि ये जो चैप्टर में विश्व युद्ध के समय की कहानी है और जो राइटर हैं वो इंग्लिश यानी अंग्रेज़ के थे और वो उसी देश से विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनका जो जर्मनी से भी युद्ध चल रहा था। तो ये उस समय वाली स्थिति है कि जब युद्ध चल रहा था, थोड़ी देर के लिए विराम था, तो उसके बाद और क्रिसमस का दिन था। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्रिसमस का दिन था और दोनों देश में युद्ध जो चल रहा था, तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है, ठीक है। और हम लोग जिस लाइन तक पढ़े थे उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं। क्रिसमस तक पढ़े थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shout, lads. Don't shout, lads." मतलब बोला जा रहा है कि जब क्रिसमस का दिन था, जब उधर से लोग विश करने आए, जर्मनी के तरफ से क्रिसमस को विश करने आए, तो आश्चर्य लगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन वो तो सच में वैसा कर ही रहे थे, क्रिसमस के लिए ग्रीट कर रहे थे और वे लोग ग्रीट करने के लिए आगे बढ़े। तभी उनमें से वन ऑफ देम खड़ा हुआ आगे आके और जो ग्रे कलर का कोट पहने हुए था और वो वाइट फ्लैग लहरा रहा था और वो बोल रहा था, डोंट शूट लेट्स। जैसे मान लो बीच में एक सड़क है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, तो एक यहाँ पे वैसे सड़क नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जर्मनी सैनिक इस ओर थे, तो ये खड़ा होकर के विश किए और झंडा लहराए। तो रोड के इस तरफ कहने का मतलब इस तरफ तो अंग्रेज़ी सैनिक थे, तो उनको विश करने के लिए किए और ये भी बोले कि डोंट शूट बॉयज़, मतलब गोली मत चलाओ, ठीक है। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा किया भी नहीं, मतलब गोली नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड देम इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। और ये यानी जो राइटर है ये तो अंग्रेज़ी सैनिक हैं और ये वहाँ के ऑफिसर भी हैं, आगे पता भी चलेगा हम लोग को चैप्टर में। तो ये पहले तो बोलते हैं कीप योर हेड्स डाउन, मतलब अपना सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, मैंने अपने आदमी को कहा कि हो सकता है ये उनका कोई ट्रिक होगा, कोई साजिश होगा, ठीक है। तो ये अंग्रेजी सैनिक थे, वो जर्मन सैनिक को बोले अपना सिर नीचे रखो और अपने आदमी को कहे कि ये हो सकता है कोई ट्रिक होगा या वे हमें मारने की कोई नया प्लान या योजना बना रहे हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हैंड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी have snaps, we have sausage, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. अब देखो, उसमें से एक जर्मन सैनिक जो झंडा लहराया था, थोड़ी देर बाद वो खड़ा होकर के टॉमी बोलता है इधर, इट्स क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है, ठीक है। और हमारे पास स्नैप्स, कहने का मतलब जो पेय पदार्थ होता है जो हम लोग खुशी में पीते हैं, फ्रांस में वगैरह या बाहर के वेस्टर्न कंट्री के लोग ज़्यादा पीते हैं, एज लाइक आप वाइन भी मान सकते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा पेय पदार्थ है, सॉस है, हम सभी मिलते हैं और आज क्रिसमस का दिन है और हम सभी वैसे एरिया में मिलते हैं जैसे कि मान लो कि दो तरफ लोग हैं, बीच में एक पेड़ है या रोड है, तो लोग उस तरफ बीच में मिलेंगे जहाँ से दोनों के दूरी एक समान हो, अपने कैंप का दूरी एक समान हो और किसी के पास हथियार ना हो, वो सभी उस डिस्टेंस पे मिलेंगे। और नो मैंस लैंड कहने का मतलब जहाँ कोई आदमी नहीं रहेगा, कुछ ही लोग जाएंगे इधर से, कुछ लोग आएंगे उधर से, ठीक है। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। आई वाज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर आर देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन occurred to me, and I stood all along their lines and as I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. अब देखो ये बता रहे हैं कि मैं जो कि ऑफिसर, आई वॉज द ऑफिसर, जैसा मैंने बताया था, अंग्रेज़ की तरफ से वो थे, ऑफिसर था, तो डिसीजन तो नहीं लेना था। और शुरू में इनको लगा कि साजिश है, हो सकता है वो झंडा लहरा रहे हैं, क्रिसमस का विश कर रहे हैं और इधर से कुछ जाएंगे तो उन्हें मार देंगे। तो वो ऑफिसर थे, फिर भी वो अपने सोच समझ से उनको लगा कि नहीं, शायद
यहाँ पे कोई साजिश नहीं चल रहा है, वो लोग वास्तव में क्रिसमस ग्रीट करने के पक्ष में हैं। तो मैंने भी स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, धीरे धीरे करते हुए उनकी ओर बढ़ा, ठीक है। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, और मतलब जो कुछ लोग के कपड़े ग्रे थे, कुछ खाकी कोट्स पहने हुए थे, तो हम सभी लोग बीच में मिले, ठीक है। और आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक ही था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ रिच ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। अब यहाँ पे बात बताया जा रहा है डियरेस्ट कॉनी, मतलब जो राइटर हैं अपनी वो वाइफ कॉनी को ये सब चीज़ बता रहे हैं। वो बता रहे हैं इमेजिन तुम कॉनी, तुम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैंने अभी कैसे देखा। फ्रिज ऑफिसर कहने का मतलब जर्मन सैनिक का जो ऑफिसर थे वहाँ के, उनकी आंखों में मतलब बहुत आश्चर्य फील हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम सभी लोग आज क्रिसमस एक साथ मना रहे हैं, ठीक है। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और वो जो थे जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ, उनका यहाँ उनका नाम भी दिया गया है। हैंस वुल्फ ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, किसकी तरफ, यहाँ जो अंग्रेजी सैनिक थे जिनका नाम जिम है, ठीक है। और ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड,